श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की। श्री कृष्ण कृपा मूर्ति मधुसूदन प्रभु जी की। श्रील भक्तिपाद श्रील प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणामामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते वसुदेवाय पापजेति नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सरल कारणे। श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 11 श्लोक नंबर 54। भक्त्या तवनन्या शक्यः अहम् एवं विधिः अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रविष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो यही
वो गीता का श्लोक है जिस पर गुरु कृपा से हम मंथन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से काफी समय हो गया, कम से कम 7-8 सत्संग या 10 सत्संग तो इसी श्लोक पर हम मंथन कर रहे हैं। आज जो प्रेरणा हुई वो इस श्लोक के अंतिम वाक्य पर हुई। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। इसका यह मतलब है, क्योंकि गीता कह रही है, तो इसका यह मतलब है कि ज्ञान का भी एक रहस्य होता है। इसका क्या मतलब है? ज्ञान का भी कोई एक रहस्य होता है। जैसे आपको ज्ञान है, किस बात का ज्ञान है? अपने बारे में। आपके अपने बारे में कौन जानता है? बोलिए ना। हाँ, हम स्वयं भी जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हम भी नहीं जानते। जो आपको पता है वो सिर्फ आपको पता है, मतलब उसकी एक लिमिटेशन है। और जो आपको नहीं पता है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? आपको जो पता है वो सिर्फ आपको उतना ही पता है, लेकिन जो आपको नहीं पता है वो तो बहुत हो सकता है, अनंत हो सकता है जो आपको नहीं पता। जैसे एक प्रश्न पूछता हूं, लास्ट वीक इस दिन पर आपने कौन से रंग के कपड़े पहने थे? तो आपको अपने बारे में कैसे सब कुछ पता है? पता है क्या? नहीं पता, आपको ज्ञान नहीं है। या जब आप 5 साल के थे तो कई ऐसी बातें होती हैं जो आपके मम्मी, आपके पापा, आपकी दादी, आपके चाचा, आपके मामा, आपके मामी बड़े आकर हमको बताते हैं कि पुत्र जदे तो 5 साल जो हुए, तो ये आपकी ही बात है, लेकिन ये आपको भी नहीं पता। ये रहस्य आपको भी, आपको अपना, हमें अपना भी पूरा ज्ञान नहीं है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पितामह भीष्म को जब बाणों की शैया पर सोना पड़ा और जब मुकुंद मुरारी श्री कृष्ण पितामह भीष्म के अंतिम समय में उनको दर्शन देने जाते हैं,
तो पितामह भीष्म ये प्रश्न करते हैं कि मुझे ये बताइए कि मैं इन बाणों की शैया पर क्यों लेटा। अब पितामह भीष्म को ये नहीं पता कि वो इन बाणों की शैया पर क्यों लेते हैं। तो ये रहस्य, ये ज्ञान तो है कि मैं बाणों की शैया पर लेटा हूं, लेकिन क्यों लेटा हूं ये रहस्य नहीं पता। तो ज्ञान का भी रहस्य होता है। सिर्फ ज्ञान होने से रहस्य का पता नहीं चलता। सिर्फ ज्ञान होने से रहस्य का पता नहीं चलता। इसी तरह धृतराष्ट्र ने कृष्ण से पूछा था, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और 100 पुत्र मारे गए धृतराष्ट्र के, तो धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा कि ऐसा मैंने कौन सा कर्म कर लिया था कि मुझे अपने 100 पुत्रों का अंत अपने आंखों से देखना पड़ा। तो पुत्र किसके थे? धृतराष्ट्र के। ये ज्ञान धृतराष्ट्र को था। पुत्र इस दुनिया से जा रहे हैं, ये ज्ञान धृतराष्ट्र को था, लेकिन क्यों जा रहे हैं ये रहस्य नहीं पता। इसलिए ज्ञान का भी क्या होता है? रहस्य होता है। इसलिए गीता ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान का भी एक रहस्य है। अब श्री कृष्ण की बातें इतनी सरल होते हुए भी इतनी एक दूसरे के साथ उलझी हुई लगती है। इसी गीता में श्री कृष्ण ने इस रहस्य को खोला भी है। अगर आप गीता के अच्छे स्टूडेंट हैं तो बता पाएंगे कि गीता कौन से श्लोक में इस ज्ञान के रहस्य को खोलती है। आप तब तक सोचिए, तब तक मैं वो श्लोक निकालता हूं। I want students of Gita, not merely listeners. सोचिए तब तक। अभी मैं आपको श्लोक पढ़कर सुनाता हूं। हाँ, नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं, कुछ तो रहस्य की बात हो रही है ना। हाँ, कौन? हाँ, यस, परम गुह्यत्म ज्ञान। वेरी गुड। मैं श्लोक पढ़ता हूं। देखिए, ये श्लोक जो है ना, ये 2 बार आया गीता में। एक 9th चैप्टर में सीक्रेट था ना, इसे कृष्ण को खोलना था। तो दो श्लोक 2 बार आया, एक 9th चैप्टर में और एक 18वें अध्याय में। तो 90वें अध्याय में तो श्री कृष्ण ने कह दिया, मनमना भव मद भक्तो मदाजी माम नमस्कुरु। लेकिन 18वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा कि अब मैं तुम्हें रहस्य, जो समस्त ज्ञान का रहस्य है, वो तुम्हें बताने जा रहा हूं अर्जुन। और वो रहस्य क्या है? 4 चीजें कृष्ण ने कही। 4 चीजें। मनमना भव मद भक्तो मधाजी मां नमस्कुरु ममे वेश्यासि कौन्तेय
ममे वेश्यासि कौन्तेय युक्त्वा एवं आत्मनं मत्परायणा। ये हो गया 9वें अध्याय का श्लोक। इसका अर्थ क्या है? मेरे भक्त बनो, मेरे भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो, मेरा ही मनन करो और मुझे ही नमस्कार करो। 4 बातें बताइए, बोलिए बोलिए। मेरे भक्त बनो, मेरा मनन करो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। 4 थिंग्स। अब मैं आपको ये श्लोक फिर पढ़कर सुनाता हूं। 18th चैप्टर में 18वें अध्याय का 64 और 65 कौन सा श्लोक है? जो लोग घर जाकर एक बार गीता खोलकर प्लीज इसे पढ़ लीजिएगा। भगवत गीता चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 64 एंड 65। 64 में कृष्ण क्या कहते हैं? सर्व गुह्यत्मम गुह्यम शृणो मे परमा वचः इष्टिः असि मे दृढ़म् इति ततः वक्ष्यामि हितम्। अब सुनिए, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। कृष्ण क्या कह रहे हैं? क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्व गुह्यत्म ज्ञान है। गुह्यत्म शब्द का मतलब क्या है? रहस्य। रहस्यों का भी रहस्य। गुह्यत्म शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, क्योंकि यहां स्पष्ट कहा गया गुह्य ज्ञान मतलब जो बिल्कुल ही अत्यंत छुपा हुआ, अत्यंत रहस्यमयी बात है। अत्यंत रहस्यमयी बात क्या होती है? जो लोग सुनकर भी समझ नहीं पाते, क्योंकि उसमें कुछ छुपा हुआ है। जैसे डॉक्टर जब दवाई देता है तो आप दवाई तो खा लेते हो और दवाई हमें ठीक भी कर लेती है, लेकिन उस दवाई के अंदर क्या है वो एक रहस्य है। दिया क्या भाई डॉक्टर ने? कोई रहस्य है। ऐसे ही श्री कृष्ण यहां सारे ज्ञान का रहस्य खोल कर रख रहे हैं सामने। सारे वेदों का, सारे पुराणों का, 108 उपनिषद का, 6 शास्त्र का, 2 इतिहास का, रामायण महाभारत, सबका रहस्य यहां खोलकर अर्जुन के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और सिर्फ इसलिए क्योंकि अर्जुन तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। रहस्य, सीक्रेट किसको बताया जाता है? कोई अपने को जो अपना बहुत प्रिय मित्र हो, जिसको हम अपना मित्र माने। और याद रखिए, कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबसे ये कह रहे हैं कि तुम मेरे कौन हो? प्रिय मित्र हो। इसलिए मैं तुम्हें समस्त ज्ञान का, समस्त ग्रंथों का, समस्त शास्त्रों का एक रहस्य खोलकर बता रहा हूं। परम गुह्यत्मम ज्ञानम, परम गुह्यत्मम ज्ञानम। जैसे सीक्रेट पता चल जाता है यदि, तो मतलब सब पता चल गया। यदि सीक्रेट पता चल जाए तो सब पता चल जाए। एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी शिप थी और वो शिप में एक
एक तकनीकी, एक टेक्निकल ग्लिच आ गया और वो चल नहीं पा रही थी। तो बहुत कोशिश की, कैप्टन ने, शिप के लोगों ने, मैकेनिक ने बहुत सारी कोशिश की। कहा हमसे तो नहीं हो पा रहा, किसी एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा। तो जो शिप के एक्सपर्ट इंजीनियर होते हैं उन्हें बुलाया गया। वो इंजीनियर आया, उसने सिर्फ एक नट को टाइट किया और शिप चालू हो गई। तो सब बोलने लगे भाई तो चमत्कार हो गया। तो कहा बिल क्या होगा? उसने कहा $10,000। कहा $10,000 किस बात के भाई? तुम आए और तुमने 1 सेकंड भी सिर्फ नहीं लिया और आकर तुमने इतनी सी भी मेहनत नहीं की। कहा देखो मेरी मेहनत का तो मैं $1 ही ले रहा हूं, बाकी $9,999 जो ले रहा हूं वो उस रहस्य के, उस सीक्रेट के कि इसमें कौन सी खराबी हो सकती है जो सिर्फ मैं ही जानता हूं, उसके ले रहा हूं। इसमें रहस्य का बड़ा महत्व है। और मैं तो भाग्यशाली मानता हूं आप लोग यहां बैठे बैठे कथा नहीं सुन रहे हो। अपने आप को उसमें गिनती मत करना कि हम बैठे गए आज डाडो सुठो लगो, भजन गाई आया सी, कथा सुनकर आ गए। अरे सारे रहस्यों का, सारे ज्ञान का आज रहस्य यहां भगवान श्री कृष्ण वो भी गीता के माध्यम से बता रहे हैं। ऐसा भी नहीं किसी संत ने लिखा, किसी पंत ने लिखा, किसी व्यक्ति ने लिखा, ये तो भगवत गीता के वचन में आपको सीधा पढ़कर सुनाया। अर्जुन तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। और ये वो रहस्य है जो बड़े बड़े योगी भी नहीं समझ पाते, जो बड़े बड़े देवी देवता भी नहीं समझ पाते, जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी भी नहीं समझ पाते। कौन सा रहस्य है प्रभु? सर्वगुहितमं ज्ञानम। कौन सा रहस्य है? मनमना मनमना भव मद भक्तो मदाजी मां नमस्कुरु ममे वेश्यासि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी मे। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से सुनो रहस्य कान खोलकर। फिर कोई बताए सुनो। सदैव मेरा, पॉइंट नंबर 1, सदैव मेरा चिंता मत करो। माता जी चिंता मत करना, आपको कह रहा हूं। हाँ ये चिंता मत करना, चिंतन करो। सदैव मेरा, मेरे भक्त बनो। पॉइंट नंबर 3, मेरी पूजा करो। पॉइंट नंबर 4, मुझे नमस्कार करो, मतलब प्रणाम करो। इसी प्रकार, किसी प्रकार, इसी प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। हो गया फाइनल? सुने, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई और पंथ, कोई और काज, कोई और क्रिया, कोई और विचार, कोई और विमर्श, कोई और तर्क, कोई और वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ क्या करो? ये 4 चीजें करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से, निश्चित शब्द आया है, मेरे पास वापस आओगे। और उसके बाद देखिए, सत्यम ते प्रतिजाना ही, मैं तुम्हें वचन देता हूं। ये भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं, ये भगवान का वचन है। एक वचन इंसान लेता है, एक वचन
कौन सा वचन? अब कौन बताएगा? चलो, हमने कौन सा वचन लिया? कब लिया? मां के गर्भ में। भागवत 3रा स्कंद, माता देवती और कपिल मुनि का संवाद, जिसमें कपिल मुनि माता देवती को बताते हैं कि जीव जब मां के गर्भ में होता है और बिल्कुल प्रसव की पीड़ा से, बिल्कुल तकलीफ में, बिल्कुल जब वो एकदम पीड़ित हो जाता है और उसके हाथ दोनों जुड़ जाते हैं और अंदर से, हृदय से प्रार्थना निकलती है कि हे प्रभु, हे हरि, मुझे मां के गर्भ से बाहर निकालो। बाहर निकलते ही मैं वचन देता हूं कि मैं आपका भजन करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, आपका नाम लूंगा, ताकि दोबारा इस गर्भ में प्रवेश न करूं। उस वचन को हम भूल गए। लेकिन भगवान का वचन मत भूलना। हम अपने वचन को तो भूल गए, लेकिन अब भगवान वचन इसलिए ले रहा है ताकि हम अपने वचन को फिर याद करें। जहां भगवान, अब मुझे बताइए, ये गीता पर हाथ रखकर तो कई लोग वचन लेते हैं, हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा। अरे, इसी गीता में स्वयं भगवान ने भी कह दिया कि मैं तुम्हें वचन देता हूं, सत्यम ते प्रतिजानाहि। संस्कृत आया है सत्यम ते प्रतिजानाहि। न में ये देखिए, मैं फिर पढ़ता हूं, सत्यम ते प्रियो, सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। इसलिए कन्हैया कन्हैया, ये गीता का वचन। लेकिन हम ये कब बोल सकते हैं? जब हम ये 4 चीजें करें। पहला, चिंतन नहीं करो, सदैव मेरा चिंतन करो। देखिए, अब बात यही आती है, हम तो सोचेंगे कि हम सुबह उठे, फूल माला चढ़ाई, थोड़ी अगरबत्ती जलाई, हो गया चिंतन, हो गई पूजा। इट इज नॉट दैट सिंपल। सदैव मेरा चिंतन करो। आप सदैव 24 घंटे भजन नहीं कर सकते। 24 घंटे कोई माला कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन 24 घंटे चिंतन चल सकता है। हमारे गुरुदेव समझाते हैं, एक होता है याद करना और एक होता है याद रखना। जब हम माला करते हैं तब हम याद करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपकी दिन की 16 माला पूरी हुई। जब आपकी माला पूरी हुई, जब आप माला कर रहे थे, तब आपने याद रखा, तब आपने याद किया। और जब आपने माला करना बंद की, उसके बाद क्या करना है? बस छुट्टी। वो जो करना है करो। देखा जाती हाणे मां कह रहा है, अभी दिखाती हूं इसको। अभी तो मैं माला कर रही थी इसलिए चुप बैठी थी, हाणे नहीं बुलाया। अभी मैं बताता हूं उसको कौन हो। नहीं, उसके बाद भी सदैव मेरा, उसके बाद याद रखना है। याद रखना है। कैसे याद रखना है? उठते बैठते, घूमते फिरते, आ जाओ, घूमते फिरते, नाचते गाते, खाते पीते, गिरते पढ़ते, कृष्णा कृष्णा, मन में चिंतन चलते रहना चाहिए। कृष्णा 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 कृष्णा।
और देखिए, कृष्ण को याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं। कैसे याद रखना है वो भी गीता में बता दिया। उसमें चले अभी, खोलिए वो श्लोक कि जल में स्वाद भी मैं हूं। कौन सा अध्याय है? 7वां अध्याय, भक्ति योग। हाँ, कृष्ण ने अपनी सारी विभूतियां तो बता दी है। 7वें अध्याय में पहले बताई, भगवत ज्ञान अध्याय में आया, फिर 10वें अध्याय में आया। इसलिए कृष्ण को कैसे याद रखना है ये भी कृष्ण ने बड़ा सरल कर दिया। और वो करते करते सारे कार्य आपके दिन के करते करते आप याद कर सकते हो। सारे कार्य करते करते आप कृष्ण की स्मृति रख सकते हो। इसलिए मुझे जो गीता का एक बड़ा प्रिय श्लोक है वो है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धया च। अर्जुन, हर काल हर समय मेरा स्मरण करते रहो। तो 7वें अध्याय में पहले बताया कि देखो, 7वां अध्याय 8वां श्लोक, हे कुंती पुत्र, बोलिए, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूं, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं, आकाश में ध्वनि हूं, तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूं। मनुष्य में सामर्थ्य। नाउ हाउ सिंपल इट इज। मैं जल का स्वाद हूं। हाउ सिंपल इट इज। गर्मी में आप कितनी बार पानी पी रहे हो? हाँ, कई बार आप पानी पी रहे हो, बल्कि आपके पानी की बोतल भी आपके साथ रहती है। देखो है, रॉकी पियो पानी। हाँ, देखो अभी इसने ये जो जल पिया, इसके लिए कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ये जल का, तो जल पीते पीते अगर आपको कृष्ण की स्मृति हो जाए, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, मतलब आपने कृष्ण को याद रखा, हो गया मनन। सदैव मेरा मनन करो। मैं कहता हूं कृष्ण की ये बात जो है वो रहस्य वाली कि सदैव मेरा मनन करो। अगर दिन भर में आप जितनी बार पानी पी रहे हो, सिर्फ उतनी बार भी आपने कृष्ण का मनन कर लिया तो कितनी बड़ी बात हो गई। कितना सरल किया है ठाकुर जी ने अपना मनन करना। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, आई एम द लाइट ऑफ द मून एंड द सन। कितना मुश्किल है जब सूर्य सुबह सुबह प्रात सवेरे सनराइज होता है और आपके घर के भीतर वो सूर्य की किरणें प्रवेश करती है। आप सोचिए कृष्ण प्रवेश करते हैं। जब सनसेट होता है, तो जब चंद्रमा आता है, चंद्रमा से पूरी पृथ्वी प्रकाशित होती है। हाउ डिफिकल्ट इज टू रिमेंबर कृष्ण, कि कृष्ण आप चंद्रमा के रूप में पूरी पृथ्वी को, जब चांद पर दृष्टि पड़ जाए तो सोचो ये कृष्ण है। जब सुबह सूर्य देवता पर दृष्टि पड़ जाए तो सोचो ये कृष्ण है। यहां कहा है मैं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों में ओम हूं, आकाश की ध्वनि हूं, तथा मनुष्य का सामर्थ्य हूं। मैं पृथ्वी की आग सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूं। क्या बात कही है कृष्ण ने। जैसे ही बारिश के दिन नजदीक आते हैं तो जो पहली बूंदें धरती पर गिरती है, आपको वो खुशबू याद है? वो जो मट्टी की खुशबू आती है एक, कुछ ही महीनों में आप सब उस खुशबू का सुगंध लेंगे। कृष्ण कहते हैं वो पृथ्वी की सुगंध मैं हूं। जब आपको वो सुगंध आए और कृष्ण याद ना आए तो फिर सत्संग का क्या फायदा।
अग्नि के ऊष्मा में हूं। आप दिन में कितनी बार गैस जलाते होंगे, कितनी बार दिया जलाते होंगे, वो अग्नि की ऊष्मा भी कृष्ण कहते हैं मैं समस्त जीवों का जीवन लो। समस्त जीवों में जो जीवन है वो जीवन कौन है? मतलब इसका मतलब तो ये हुआ, आप जब किसी भी जीवित चाहे पशु को देखिए, पक्षी को देखिए, मनुष्य को देखिए, उसको देखकर इतना आभास तो हो जाना चाहिए कि ये कृष्ण की शक्ति से चल रहा है। ये आप सब जो बैठे हो, ये हम सब किसकी शक्ति से चल रहे हैं? कृष्ण की शक्ति से चल रहे हैं। गीता में कृष्ण स्वयं कहते हैं मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्या का तप हूं। जो तपस्वी, अब तपस्वी तो हर कोई है भाई मुंबई में, मैं तो सबको तपस्वी मानता हूं। स्पेशली हमारे लोकल ट्रेन में जो एक हाथ पर और एक पैर पर खड़े होकर जाते हैं, वो कोई हिरण्यकशिप से कम तपस्या थोड़ी कर रहे, बेचारे वो भी तो एक ऐसे ऐसे लटक कर जा रहे हैं, तपस्या ही हो रही है। सुबह से लेकर रात तक अगर कोई व्यक्ति अपने घर परिवार को पोषण करने के लिए कोई भी कार्य कर रहा है तो वो तपस्या ही तो कर रहा है। तो उन तपस्वियों का तप भी मैं हूं, उनके अंदर जो तप की भावना है वो भी मैं। बड़े बड़े भारत के सैनिक जो बलिदान दे रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, कोई अत्यंत सर्दी में तो कोई अत्यंत गर्मी में, उनका तप भी। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो वैरागी त्यागी हिमालय पर बैठे हैं, उन तपस्वियों का तप भी मैं। आप देखिए तप हर जगह देखने मिलता है किसी न किसी रूप में, तो कृष्ण कहते हैं वो तप भी मैं हूं। हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि समस्त जीवों का आदि बीज मैं हूं। कृष्ण कौन है? आदि बीज। व्हाट डू यू मीन बाय आदि बीज? हाँ, जहां से शुरुआत हुई, जिसे कहते हैं द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, स्रोत। और इसी बात को गीत भागवतम के पहले श्लोक में वेदव्यास जी श्री कृष्ण के लिए कहते हैं जन्मादस्य यतः एवरीथिंग हैज एमिनेटेड फ्रॉम कृष्ण। सब कुछ कृष्ण के द्वारा संचार हुआ है, प्रकट हुआ है। इसलिए कृष्ण कौन है? सबके आदि बीज है तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। कि जो बलवान है, पावरफुल लोग हैं, उनके भीतर जो बल है वो बल भी, लेकिन यहां कृष्ण ने एक क्लॉज ऐड कर दिया। कौन सा क्लॉज? कामनाओं तथा इच्छा से रहित। क्योंकि जब बल में कामना आ जाती है, जब बल में स्वयं की पूर्ति करने की कामना आ जाती है, तो वो बल जो है वो शोषण करवाता है, एक्सप्लॉइट करवाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं बलवानों में जो बल है, लेकिन कैसा बल? जो कामनाओं और इच्छाओं से रहित है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। अर्थात जो माता और पिता संभोग करके जीव की उत्पत्ति करते हैं, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, श्री कृष्ण कहते हैं वो भी मैं, वो भी मैं हूं। जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, जो संतान उत्पत्ति के लिए है। क्योंकि आप देखिए, एक बात समझिए, इस विषय को थोड़ा समझिए। क्योंकि जब हम हमारे धर्म के 4 आश्रमों की बात करते हैं,
पता है हमारे धर्म में 4 आश्रम है। कौन सा आश्रम है? सबसे पहले होता है ब्रह्मचारी आश्रम, फिर होता है गृहस्थाश्रम, फिर होता है वानप्रस्थ आश्रम और फिर होता है संन्यास आश्रम। 4 स्टेजेस है ये लाइफ के। हर कोई अपने अपने चॉइस से इन चारों आश्रमों में अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। अब देखिए, इस धरती पर जितने भी संत, जितने भी ऋषि मुनि आए, वो गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही आए। यहां तक कि जब पहली बार सृष्टि की रचना हुई, हम भागवत में पढ़ते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, स्वयंभू मनु और शतरूपा इनको जन्म दिया, इनको प्रकट किया अपने में से 2 हिस्से करके, और फिर उनको कहा तुम संतानोत्पत्ति करो। और जब संतान उत्पत्ति हुई तो कैसे कैसे महात्मा कश्यप मुनि, देहूति, प्रसूति, सुकृति, आकुति, उत्तानपाद, प्रियव्रत, इन सब की, और इन्हीं में ध्रुव आए, इन्हीं में प्रहलाद आए। तो ये भगवान, ये जो भगवत गीता है ना, ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये बहुत ही स्पष्ट और प्रैक्टिकल शास्त्र है कि जब इस जीवन में व्यक्ति अपने जीवन के हर एस्पेक्ट को कृष्ण से जोड़ना सीख जाएगा, तब वास्तव में वही पूरी तरह कृष्ण भावना भावित हो सकेगा। और तब जाकर गीता का जो आज हमने रहस्य जाना कि मेरा सदैव मनन करो, चिंतन करो, वो चिंतन संभव होगा। और याद रखिए, जिसके अंदर कृष्ण का चिंतन होने लगे ना, फिर उसे और कुछ सोचने विचार करने का समय नहीं होता। आज हमारे मन में जो बातें चलती हैं, जरा उनका विश्लेषण कीजिए, उसे एनालाइज कीजिए कि हमने आज पूरे दिन में क्या क्या सोचा, कैसी कैसी बातें सोची, किन किन लोगों के बारे में हमने सोचा, हमने किन किन लोगों को अपना कीमती मन, अपना कीमती हृदय दिया, वो चिंतन दिया जो चिंतन कृष्ण को देना चाहिए था। और जब ये चिंतन गहरा होने लगता है, जब चिंतन एकमात्र श्री कृष्ण का होने लगता है, एकमात्र श्री कृष्ण का जब चिंतन होने लगता है, तब उस श्लोक पर फिर आ जाते हैं जिसमें कृष्ण कहते हैं तुम मुझे ऐसे साक्षात देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो। फिर हर जगह वो नजर आता है, फिर हर जगह ऐसा लगता है कि वही है, बस वही। इसलिए आइए हम आज के इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आज आप लोगों के पास यदि क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रश्न हैं, तो कुछ देर हम प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। कोई जिज्ञासा है, कोई विचार है मन में, अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है किसी को? कोई तो होगा किसी को। हाँ, पूछिए। गुरु को याद करें या मंत्र का अभ्यास करें? देखिए मैम, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इनका प्रश्न है कि गुरु को याद करें या गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका अभ्यास करें।
तो दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो गुरु का ध्यान करते हैं, एक वो होते हैं जो गुरु का ध्यान करते हैं। हमारे गुरुदेव ऐसे समझाते हैं, एक वो होते हैं जो गुरु का ध्यान करते हैं और एक वो होते हैं जो गुरु का ध्यान रखते हैं। इसलिए ध्यान गुरु का रखना ज्यादा जरूरी है। गुरु का ध्यान रखना। अब गुरु का ध्यान रखने से मतलब क्या है? मतलब उनकी खुशी किसमें है, उनकी प्रसन्नता किसमें है, उनको याद करके। क्योंकि यहां तो गीता में कृष्ण कह रहे हैं मुझे याद करो। तो अगर हम कृष्ण का चिंतन नहीं करते या कृष्ण का मनन नहीं करते तो फिर हम तो कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं ना। तो गुरु जो है वो चिंतन करने का विषय नहीं है, गुरु की चिंता करनी चाहिए। अगर चिंता करनी है तो किसकी करनी चाहिए? गुरु की। चिंतन करना है तो कृष्ण का करना चाहिए, कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, गुरु का ध्यान रखना चाहिए। और कैसे रखना चाहिए? जैसे जो गुरु ने हमें आज्ञा दी है, जो गुरु ने हमें मंत्र दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब इस मंत्र का हम जप करते हैं, क्योंकि गुरु की सबसे बड़ी प्रसन्नता किसमें होती है कि शिष्य उसे दी गई आज्ञाओं का सिर्फ पालन न करे, गंभीरता से पालन करे, गंभीरता से उसे पालन करे। गुरु ने मंत्र दिया है, हरिनाम मंत्र दिया है, तो उस हरिनाम के मंत्र का जप करे और उसी से शिष्य को सब कुछ प्राप्त होगा। भक्ति किसकी करनी चाहिए? कृष्ण की। सेवा किसकी करनी चाहिए? गुरु की। और ये मैं नहीं कह रहा, देखिए अभी हमने श्लोक पढ़ा, मन मना भाव मत भक्तो भक्तो, मतलब कृष्ण क्या कह रहे हैं? किसके भक्त बनो? हाँ बोलो ना भाई, मेरे भक्त बनो। और यही चौथा अध्याय, चैप्टर नंबर 4, श्लोक नंबर 36। अब देखिए चौथे अध्याय में कृष्ण गुरु के लिए क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए, सेवा के लिए क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। क्योंकि जो गीता से मिले 34, तद विधि पर्णपातेन परिप्रश्नेन सेवया, क्या वर्ड आया यहां? सेवया। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो, और उनकी सेवा करो। मतलब ध्यान नहीं करना गुरु का, उससे क्या होगा? जो गुरु ने आज्ञा दी है उसका ध्यान रखना है और उनकी सेवा करनी है। मैं एक बात बताता हूं, एक और रहस्य बताऊं। जिसने अपने अहंकार को त्याग कर सेवा करना सीख ली, अपने ओपिनियंस, अपने मत, अपने विचार, अपने उस एक मैंपन को त्याग कर सेवा करना सीख ली, उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई। क्योंकि सुनिए क्यों ऐसे? क्योंकि यही तो प्रैक्टिस है। हम श्री कृष्ण से दूर क्यों हुए? हम थे तो भगवत धाम में ही, हम भगवत धाम में ही थे, तो वापस हमें धरती पर जन्म क्यों लेना पड़ा? क्योंकि कहीं हमारे भीतर कृष्ण के प्रति द्वेष भाव आया था, कृष्ण के प्रति द्वेष भाव आया।
और हम कृष्ण से अलग होकर जब एंजॉय करना चाहते थे, अभी धरती पर जन्म लेना पड़ा ना, अभी तो आना पड़ा भगवत धाम से वापस जन्म मृत्यु के सागर में। और यहां आकर जब विनीत होकर, इसलिए यहां शब्द आया विनीत। विनीत मतलब बिल्कुल विनम्रता से, बिल्कुल मर्यादा से। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि यदि गुरु की परछाई पर भी पैर पैर चढ़ जाए तो अपराध हो जाता है। क्योंकि ये एक सारी ट्रेनिंग होती है शिष्य की, कि वो विनीत होते 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 अपने आप को जब पूरी तरह अपने उस मैंपन को समाप्त करता है, भाई अब तुम वापस तैयार हो गए वहां जाकर सेवा करने के लिए। अब तुम्हारे अंदर वो द्वेष भाव, क्योंकि तुमने यहां सेवा करना सीख ली, तुमने अपने अपने उस मैंपन को समाप्त करना सीख लिया। इसलिए कबीर को कहना पड़ा, संत कबीर को कहना पड़ा, जब मैं था तब हरि नाही, जब मैं था तब गुरु नाही, जब गुरु है तो मैं नाही। प्रेम दी गली अति साखड़ी, जा विच दो न समान। यहां दो नहीं हो सकते, यहां दो नहीं हो सकते, यहां बस वो हो सकता है। इसलिए ये एक प्रैक्टिस होती है, एक नेट, जैसे क्रिकेटर्स पहले नेट में प्रैक्टिस करते हैं, हर बॉल ट्राई करते हैं, कोई यॉर्कर आया, कोई स्पिनर आया, कोई क्या, सब प्रैक्टिस किए बॉल। अब सारे जब प्रैक्टिस किए, अब वो तैयार होते हैं कहां खेलने के लिए, ग्राउंड पर खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं कि अब तैयार हैं हम खेलने के लिए। ऐसे ये हमारी यहां प्रैक्टिस चल रही है सेवा की, ताकि हम शाम की सेवा कर सके, उसके योग्य बन सके। और गुरु हमें उसके लिए तैयार करते हैं कि फिर कहीं हमारे अंदर वो एक मैं पर न रह जाए। इसलिए सेवा तो मैं को समाप्त करने के बाद ही शुरू होती है। इसलिए आइए, और कोई प्रश्न किसी का? जी। हे कृष्ण के, हे कृष्ण सुख जो नींद गुजारे दई रात गुजार जाए, और सुबह उठी सुख जी रात गुजारी दई, सुख जो नींद गुजारी। धन्यवाद कृष्ण, आपने हमें एक और नया दिन दिया। एक नए दिन में आप फिर सूर्य की किरण बनकर आप आ गए। वाह कृष्ण, आप हमें भूल नहीं रहे हो। आप चंद्रमा बनकर फिर कृष्ण आप आ गए हमें रोशनी देने। कृष्ण आप हमें भूल नहीं रहे हो। आप जल बनकर आ गए कृष्ण, आप हमें भूल नहीं रहे हो। तो हम कैसे उसे भूल जाए भाई? और कोई प्रश्न? एनी अदर क्वेश्चन? नहीं? तो आइए कीर्तन शुरू करते हैं। 27, 28, 29 को राम कथा होने जा रही है। आप सबको निमंत्रण है वृंदावन हॉल में शाम को 6:30 बजे। सभी आइएगा। पहली बार राम कथा हो रही है। वैसे राम कथा 9 दिन की होती है, क्योंकि राम कथा जो शिवजी ने मां पार्वती को सुनाई थी, राम कथा का गान कहां हुआ था आपको पता है? भागवत भी शिवजी ने पार्वती को सुनाई थी। वैसे ही राम कथा शिवजी ने पार्वती जी को 9 दिन में सुनाई थी, क्योंकि मां पार्वती ने 9 प्रश्न पूछे थे। तो हर प्रश्न का उत्तर देते देते शिवजी ने 9 दिनों तक राम कथा सुनाई। अब हमारे पास दिन है नहीं, तो अभी हम सिर्फ ट्रेलर देखेंगे। पिक्चर अभी बाकी है। हरि चाहे तो जरूर इसी साल में हम 9 दिन की राम कथा भी करेंगे।
26 को कौन सा दिन है? 26 एक्चुअली रामनवमी 26 को भी है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं, 27, 28, 29 ये 3 दिन करेंगे हम। देखिए 9 का आंकड़ा ही है ना 3 भी, तो अभी 3, फिर 3 को हम धीरे धीरे देखिए। अब देखिए हमने महाप्रभु की लीला की, हाँ, चैतन्य लीला की 7 दिन की, अभी 3 दिन की राम कथा हो रही है, फिर अभी भागवत होगी। कितने अच्छे आपके भाग्य हैं कि ये कथाओं के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। करोड़ों रुपयों की आजकल भागवत होती है, आपको पता है, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं लोग। और जो भागवत आचार्य होता है उनकी भी बड़ी फिक्स्ड प्राइस बैंड होती है, जो जितना फेमस होता है उसकी उतनी ज्यादा प्राइस होती है भाई। देखिए आप लोग इस अवसर को इस तरह मत गवाइएगा और मुझे भी निराश मत कीजिएगा। भजन कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं सबसे ज्यादा खुश कब होता हूं पता? जब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? जब लोग हरिनाम संकीर्तन करते हैं। हरिनाम संकीर्तन कह रहा हूं, बैंड बाजा बारात नहीं कह रहा हूं। माला करते हैं और बिल्कुल मर्यादा के साथ अपना जीवन बिताते हैं। बड़ी खुशी होती है ऐसे लोगों का जीवन देखकर, और मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में गुरु और कृष्ण की यदि कृपा के दर्शन करने हैं तो वो ऐसे लोगों के जीवन में होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में होते हैं जिन लोगों के जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र है, जिनके पास हरिनाम की माला है, जो रोज माला करते हैं, जिनको सत्संग सुनना, जिनको सत्संग से प्यार हो गया है। आपको पता है भक्ति महारानी उन लोगों के हृदय में आकर वास करती है जिनको सत्संग से, हरि कथा से प्यार हुआ है। इसलिए प्लीज, अगर आप लोगों को बड़े सहज में ये सब मिल रहा है ना, तो बहती गंगा में सिर्फ हाथ मत धोना, बहती गंगा में डुबकी भी मत लगाना। मैं तो कहता हूं बहती गंगा में बह जाना, क्योंकि गंगा बहती है तो सागर से मिलती है। इसी बहती हुई गंगा में हम भी बह गए तो उस सागर से मिल जाएंगे। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। जय जय श्री राम।